हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं मैं अपने सभी बच्चों का। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे, तो फटाफट सारे के सारे बच्चे क्लास को देखें। और आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी, एक्सरसाइज 10.2 के लगभग क्वेश्चनों के बारे में अपन ने बात कर ली थी, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें कौन सी। पहला, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और दूसरा, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। ये सारी बातें मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दी। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा वो फटाफट जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखें और उसको समझे, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, इसका मतलब आपको चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट पूरा का पूरा आ गया है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आज चलते हैं अपन आगे क्वेश्चनों की तरफ। तो आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर बनी हुई है पहले से, मैं भी बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बनाते हैं अभी। एक सर्किल, दो टेंजेंट बनी हुई है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद एक सेंटर लाइन है पी से, टेंजेंट पी, ये क्यों, इन दोनों को मिला दिया आपस में, ये आ गया पी और ये क्यों, और ये अपना सेंटर केंद्र ओ। उसके बाद इसको ए से मिलाया गया इधर और इसको बी से मिलाया गया, मिला दिया, और दोनों को मिलाया गया है सी से। ये थोड़ा सा ठीक है। आगे नाम दे देते हैं इसको पी क्यू बी, ये सी और ये। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स वाई टू पैरेलल टेंजेंट, यानी एक्स वाई और एक्स वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं हैं पैरेलल टेंजेंट। उसके बाद सेंटर हो अनोदर ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी मतलब स्पर्श बिंदु सी, इंटरसेक्ट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर, एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी डैश पर। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए ओ बी, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ध्यान से समझें, फटाफट डायग्राम देख लें, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन, समझते हैं कैसे होगा ये। मुझे इसको 90 डिग्री बताना है, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा 180 है, पूरा का पूरा 180 है। तो अगर मैं इन दोनों को 90 दिखा दूं, अगर ये दोनों का जो एडिशन है, इसका और इसका एडिशन या योग अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो क्या ये 90 तो बचा फिर, क्योंकि पूरा टोटल 180 होता है। रेखीय कोण, लीनियर पेयर कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, रेखीय कोण। तो शुरू करते हैं।
तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस O को C से मिला देता हूं। O को C से मिला दिया, मुझे पता है P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट स्पर्शरेखा, ये टेंजेंट स्पर्शरेखा, टेंजेंट स्पर्शरेखा, टेंजेंट स्पर्शरेखा। फिर अभी अभी मैं एक बात बोल के आया था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री और ऑल्सो 90 डिग्री, ये मुझे पता चल गया। मेरे पास 4 ट्रायंगल बन रहे, 1 2 3 4। तो मैं कैसे करूंगा, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। सिमिलर प्रूफ करना आपको पहले सीखा हुआ है। किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में किन्हीं भी 3 चीजों को बराबर करने से वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, और 2 ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो बाकी की 3 चीजें ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है, मैं बात करता हूं ट्रायंगल OAP एंड OAC। ये 2 ट्रायंगल है मेरे पास त्रिभुज, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तीनों तीन चीजें इक्वल देखते हैं। पहला, एंगल APO इक्वल एंगल ACO, ये दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है पहला। दूसरा, OA बराबर OA, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, समान है। तीसरा, AP बराबर AC, दोनों की दोनों टेंजेंट स्पर्शरेखा, टेंजेंट स्पर्शरेखा, 3 चीजें। अब आप चाहो तो है ना इस OP और OC को भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्या, रेडियस। नहीं, हमें तो 3 की जरूरत है, तो आप इन 4 में से कोई भी 3 को काम में ले लें। इन 4 में से कोई भी 3 को काम में ले सकते हो आप। तो मुझे पता चल गया ट्रायंगल OAP सिमिलर OAC, ये मुझे ट्रायंगल सिमिलर मिल गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब मैं इन 3 को बराबर कर दिया तो बाकी 3 ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 2 बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हो गया। ये थी मेरे पास पहली कंडीशन आ गई। दूसरा, ट्रायंगल OCB एंड OBQ, ये 2 ट्रायंगल लिए, इन दोनों को सिमिलर बताएंगे। कैसे? वही 3 चीजें बराबर करनी है। पहला, OB बराबर OB, कॉमन, समान। दूसरा, एंगल OQB बराबर एंगल OCB, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरा, QB और BC, QB QC, ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट स्पर्शरेखा, टेंजेंट स्पर्शरेखा। तो मुझे 3 चीजें बराबर मिल गई। चौथी, आप OQ और OC
को भी बराबर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है, त्रिज्या है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 को इक्वल दिखाना है, इसलिए मैंने 3 ले लिया। आप चाहो तो इनमें से एक को हटा के उसको ले सकते हो। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ट्रायंगल ओ सी बी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी क्यू। अब अभी आपको कहा था दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज जब सिमिलर हो जाते हैं तो 3 चीजें बराबर तो अपन ने दिखा रखी है, बाकी की 3 ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मैं अगर इसको नाम दूं 3 और 4, इस ट्रायंगल का 3 इस ट्रायंगल के 4 के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। अब अपना आसानी से आंसर आ जाएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, चारों के चारों मिला दूं तो 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। 1 2 3 4 क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था, पूरा का पूरा लीनियर पेयर, रेखिक कोण, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या चाहिए? 2 और 3 को 90 दिखाना है, क्योंकि 2 और 3 मिलकर ए ओ बी बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? 2 और 3 को रख दूंगा, 1 और 4 को रिप्लेस कर दूंगा यहां से, यानी हटा दूंगा यहां से। तो मुझे पता है 1 जो है वो 2 के इक्वल चल रहा है, एंगल 1 जो है वो तो 2 के इक्वल है, कोमा 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहां से मैं एंगल 1 को तो रिप्लेस कर देता हूं 2 से, और 4 को रिप्लेस कर देता हूं 3 से। कर दिया। यहां से ये बन जाएगा 2 एंगल 2 2 एंगल 3 बराबर 180। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लो, वन 180, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, 180 अपॉन 2, और दोनों कट गए तो एंगल 2 एंगल 3 बराबर 90, बराबर 90। और मुझे पता है एंगल 2 AOC एंगल 3 COB दोनों को मिला दूं तो AOB बन जाता है, मतलब एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। मुझे चाहिए था AOB 90 डिग्री 90 डिग्री, जो कि मैंने ला दिया है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? मुझे ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर था, रेखिक कोण, तो मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां से मैंने क्या किया? पहले इन दो को सिमिलर प्रूफ किया, और 2 सिमिलर प्रूफ करते ही एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। फिर इन दो को सिमिलर प्रूफ किया, तो दोनों को फिर सिमिलर प्रूफ किया, तो 3 और 4 इक्वल आ गए। मुझे पता है 1 2 3 4 चारों का सम 180 180 डिग्री। 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से, क्योंकि मुझे 2 और 3 का सम चाहिए। तो यहां से ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, 2 कॉमन आया, डिवाइड में चला गया, कैंसिल आउट किया, तो 2 + 3 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब 2 और 3 को मिला दें तो AOB 90 डिग्री 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। आपको क्या प्रूव करना है? दो टेंजेंट या स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, जो कि कहां से ड्रॉ किया गया है? एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी पॉइंट से, टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, जो कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट, जो कि कौन सा कोण है? किसी सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट के द्वारा तोड़ने वाला, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु से जाने वाली दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। कब? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने पर जो एंगल बनता है सेंटर ओ पर, उसके सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये मेरा सर्किल, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पहले तो दो टेंजेंट बनाएंगे, ये दो टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, बी और पी, ठीक है। इन दो बाहरी बिंदु से जाने वाली दो टेंजेंट के बीच का कोण सप्लीमेंट्री संपूरक होता है एक लाइन सेगमेंट से जो सेंटर ओ पर मिलती है, और इस एंगल के सप्लीमेंट्री होता है। मतलब मुझे इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, संपूरक कोण बताना है। अब संपूरक या सप्लीमेंट्री होता क्या है? संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री है, समझो। सप्लीमेंट्री, संपूरक। संपूरक या सप्लीमेंट्री क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटर में, किसी भी, पहली बात तो सप्लीमेंट्री हमेशा क्वाड्रिलेटर में होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एक पूरक आता है, वो होता है 90 ट्रायंगल के अंदर। तो संपूरक या सप्लीमेंट्री होता है कि ऑपोजिट एंगल, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, उसे सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। तो मुझे भी क्या प्रूफ करना है? सिद्ध, हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना है, एंगल ए, इसको सेंटर हो, प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ये प्रूफ करना बहुत आसान है बहुत आसान है, खाली बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। कौन सी? द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 होता है। ये बात पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्या ए पी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, ए ओ रेडियस है, त्रिज्या, तो क्या यहां जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर से पी बी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट स्पर्श रेखा है, ठीक है। और
ठीक है। उसके बाद पी बी, और पी बी हो गई टेंजेंट स्पर्शरेखा, और ओबी, ओबी क्या हो गई, रेडियस त्रिज्या। तो फिर से इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे किस किस की जरूरत है, AOB ये रहा, और APB, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते ताकि APB, और इन दोनों की जरूरत है मुझे। तो मुझे इन दोनों की जरूरत है, तो इन दोनों को तो रखूंगा मैं, बाकी दो को रिप्लेस कर दूंगा या वैल्यू पुट कर दूंगा, मान रख देंगे। तो यहां से देखना PAO 90 डिग्री प्लस AOB, इसकी जरूरत है OBP 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस APB बराबर 360। 90 और 90 180, तो 180 प्लस AOB APB 360। 180 को ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो यहां से क्या बन गया, एंगल AOB प्लस APB इक्वल टू 360 माइनस 180। यहां से AOB प्लस APB बराबर 180, 180। ये हो गया मेरा आंसर प्रूफ। कुछ नहीं था बस इस क्वेश्चन के अंदर, खाली एक ही बात पता होनी चाहिए, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर ये बात आपको पता है तो एक्सरसाइज 10.2 10.1 के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के 3 से 4 नंबर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए 100%। अगर इस लाइन को याद है, 110% अगर आपको ये लाइनें याद है, तो बोर्ड एग्जाम इस बार की आरबीएससी के आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। और इस बार शेड्यूल भी बदल गया, जो एग्जाम आपकी मार्च में होती थी वो एग्जाम इस बार फरवरी में होगी। और ये आप ये मान के चलें कि इस बार ये जो एग्जाम डेट आई है 10 फरवरी, ये जो शेड्यूल आया ये कभी नहीं बदल, ये नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो आदेश है वो बीकानेर डीओ ऑफिस से आता था अपने आरबीएससी का। इस बार का जो नोटिस है वो जयपुर सेक्रेटरी से आया है, जयपुर सेक्रेटरी सचिव से आया है। इसका मतलब मान के चलो कि इस बार का ये जो शेड्यूल है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि आरबीएससी जो है वो इस बार क्या कर रही है, वो सीबीएसई पैटर्न इस्तेमाल करेगी। तो तरीके से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ गए। फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपनी पढ़ाई जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया वो फटाफट स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपकी नजदीक है, मुश्किल से 2 या 3 महीने बचे हैं आपके पास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, और 12 वाला थोड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, तो उसे आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, प्लीज आप इस क्वेश्चन को वीडियो में डालें, तो मैं इस क्वेश्चन का वीडियो फिर अलग से इसी एक क्वेश्चन का वीडियो बना के डालें, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, क्लास 9 का यूज करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। सीधी सी बात ये है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 110% ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो लगभग 3 से 4 पेज, 2-3 पेज का क्वेश्चन, और ये चैप्टर है 4 नंबर का। इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 का है, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है? Prove that the opposite side of a quadrilateral circumferring a circle subtend supplementary angle at the center of circle। आपको क्या प्रूव करना है? एक क्वाड्रिलेटर के सर्कमफ्रिंग एक सर्किल बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर मैं भी बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज, इसके चारों तरफ एक सर्किल बनाएंगे। मेरा सर्किल थोड़ा सा खराब ही बनेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम हमेशा गलत ही बनते हैं। ये लो, टूटा फूटा जैसा भी बना है वही बन गया है। डायग्राम हमेशा गलत ही बनते हैं, बनाने भी नहीं आता। अगर डायग्राम बनाने होते तो अपन बायोलॉजी लेते, मैथमेटिक्स में क्यों आते हैं? ठीक है, तो एक ये क्वाड्रिलेटर है, इसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, सर्कमफ्रिंग है सर्किल। नाम दे देते हैं इनको A B C D P Q R S। ये है। इस बार आपको क्या प्रूव करना है कि सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनता है, सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनता है, केंद्र पे संपूरक कोण बनते हैं। तो मुझे भी पहले केंद्र के कोण बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखना, इस S को मैंने Q से मिला दिया, R को P से मिला दिया। अब इस सेंटर पे जो है वो 4 एंगल बन गए, 1 2 3 4 बन गए। क्या यहां से आमने सामने का सप्लीमेंट्री हो सकता है? ये 180, ये 180, ये तो 360 हो गए। यानी कि इन 4 को और आगे डिवाइड करना पड़ेगा और ज्यादा तोड़ना पड़ेगा। उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली 2 टेंजेंट आपस में तो इक्वल होती हैं, साथ ही साथ उस पॉइंट से, उस एक्सटर्नल पॉइंट से अंदर की तरफ सेंटर पर जो लाइन खींची जाती है, वहां एंगल एक जो एंगल होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और दोनों भागों के जो एंगल है, कोण है, वो आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर मैं इस A को मिलाऊं तो ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल हो गया। अगर इसे को B से मिला दूं तो ये और ये इक्वल हो गया। इसे C से मिला दूं, ये और ये इक्वल हो गया। अगर D को इससे मिला दूं तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया। मुझे पता भी है, क्वेश्चन पहले वाला है जो मैं पढ़ के आया हूं, कि यहाँ पर टेंजेंट 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 टेंजेंट, स्पर्शरेखा 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 स्पर्शरेखा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पर्शरेखा है, 8 टेंजेंट बनती है। सेंटर एंगल जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटर एंगल पूरा एक राउंड घूमने पर 360 एंगल बनाता है। बचपन की बातें आप लोग पढ़ चुके। तो पहले तो मैं इनको नाम देता हूं, 1 2 3 4
5 6 7 और 8। आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो जो आपका मन करे। मैंने नंबरिंग इसलिए किया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर आपने मेंशन कर दिया तो आप ले सकते हो। तो अब यहां से देखना, इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो ये लाइन जा रही है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 जो है, उससे पहले एक बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की। अब आप देखना कि यहां दो सप्लीमेंट्री बन गए, इनको नाम बाद में देते हैं। एक तो ये एंगल, दूसरा ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों के दोनों आमने सामने है, मतलब सप्लीमेंट्री है, ऑपोजिट साइड प्रूफ करना है। आप चाहो तो इन दोनों को कर लो, आप चाहो तो इनको कर लो, जो आपका मन करे। तो इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। तो क्या मुझे 1 2 5 6 इन चारों का सम 180 देना है? यही होता है, ऑपोजिट आमने सामने के एंगल कोणों का सम 180 होता है, यही देना है मेरे को। तो मैं भी क्या करता हूं, मुझे प्रूफ करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 180, ये प्रूफ करना है मुझे। सिद्ध। ये सिद्ध करना है मेरे को। तो मैं भी क्या करूंगा, ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी तिकड़म लगाऊंगा इसमें कि जहां मुझे ये चारों का सम मिल जाए। आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए से जाने वाले दो एंगल, एंगल 1 और 8 आपस में इक्वल होंगे, सही बात है, कोमा। इस बी से जाने वाले दो एंगल हो गए 2 और 3, ये हो गया। सी से जब सेंटर ओपन लाइन आई तो दो एंगल में डिवाइड हो गए, एंगल 4, एंगल 5। और डी से आने वाली लाइन पे दो एंगल बन गए, एंगल 6, एंगल 7। ये चारों के चारों इक्वेशन मैंने बना दी। अब मुझे पता है कि सेंटर पे जब एक कंप्लीट राउंड घूमेगा, एक पूरा चक्कर लगाता है, तो 360 360 का एंगल बनता है, यानी इन 8 एंगल का सम 360 360 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां थोड़ा इधर से लिखते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 360 360 लिख दिया मैंने। मुझे किस किस की जरूरत है, 1 2 5 6, 1 2 5 6, इन चार की जरूरत है। तो इन चार को तो मैं रखूंगा, बाकी चार को यहां से हटा दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा, पक्ष प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो शुरू करते हैं, 1 2 प्लस 3 को हटाना है। अब 3 देखो किसके बराबर है, 3 बराबर है 2 के, तो 2 की जरूरत है मुझे, 2 की जरूरत है। तो यहां मैंने लिख दिया एंगल 2 प्लस 4 हटाना है, तो 4 किसके इक्वल है, 5 के, 5 की जरूरत है मुझे, ये लो, प्लस 5 चाहिए मेरे को, 6 चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो 7 किसके बराबर चल रहा है, 6 के, 6 की जरूरत है मुझे, और 8 जरूरत नहीं है, तो 8 को हटाओ, तो 8 किसके बराबर है, 1 के, ये लो। अब देख लो इसमें खाली 1 2 5 6 ही है, 1 2 5 6 ये एंगल है और कोई भी नहीं है, तो ये तो मैं आसानी से निकाल दूंगा। कैसे, 1 और ये 1, ये दोनों मिलकर बन गया 2 एंगल 1 प्लस 2 2 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5, ये दोनों मिलकर और ये दोनों मिलकर बन गए 2 एंगल ऑफ 6 360। ठीक है, यहां से 2 को कॉमन ले लो, 1 2 5 6 360। इस 2 को उठा के सामने भेज दो, 1
प्लस 2 5 6 360 अपॉन 2 काटा तो 180। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। 1 2 5 6 का जो सम है वो 180 180 डिग्री आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था। अब इसका दूसरा तरीका भी है। आप इन सबको इक्वल लिया, आप चाहो तो 7 8 4 3 भी ले सकते हो, ये भी तो ऑपोजिट साइड है, इनको 180। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे कि इन 8 के अंदर 4 3 4 7 8 को तो रखेंगे, बाकी 4 को रिप्लेस कर देंगे, तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। यहीं से करता हूं मैं। दूसरा, मुझे इनको ऑपोजिट साइड के सम सप्लीमेंट्री सम पूरा करते हैं। तो मैं लिखूंगा, मुझे प्रूव करना है एंगल 3 4 7 और 8, ये 180 चाहिए। ये भी आ सकता है आसानी से। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो 3 4 7 8 को सप्लीमेंट्री सम पूरक सिद्ध कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ये 8 का सम 180 360 है, तो यहां से 3 4 7 8 इनको तो रख लूंगा, बाकी सबको रिप्लेस कर दूंगा। अब देखना, ये 1 चाहिएगा, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो 3 4 7 8 चाहिए, 3 4 7 8 चाहिए। 1 नहीं चाहिए तो 1 को हटाओ, 1 इक्वल है 8 के, एंगल 8 प्लस ये जो 2 की जरूरत है नहीं है, तो 2 किसके इक्वल है 3 के, 3 की जरूरत है, प्लस 3 की जरूरत है, 4 की जरूरत है मुझे, प्लस 5 की जरूरत है क्या, नहीं है, 5 को हटाओ, 4 की इक्वल है। 6 की जरूरत है क्या मुझे, नहीं है, तो 6 इक्वल है 7 के, प्लस 7 और 8 की जरूरत है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 360। ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। यह बन जाएगा 8 और 8 2 एंगल 8 प्लस 3 3 2 एंगल 3 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 7 360। 2 को कॉमन ले लो, 2 को बाहर निकालो, तो एंगल 8 3 4 7 360। यहां से 3 4 7 8 बराबर 360 अपॉन 2 को उधर भेज दिया और थोड़ा सा इनको एडजस्ट करके आगे पीछे लिखा है, कुछ नहीं है, बस 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, आंसर तो 5 आना उसका, है कि नहीं। इतने से बात नहीं है, एक बार उल्टा भी हो जाता है। हाँ, 2 + 3 5 की जगह 6 भी कर देते हैं लोग। हाँ, टेंशन मत लो आप लोग। 3 + 4 + 7 + 8 180 काट दिया, ये लो, ऐसे कर सकते हो। चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो, दोनों में से कोई भी एक करो, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट इसको देखें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं आपको फिर बार बार ये कहता हूँ, इस चैप्टर में खाली 2-3 बातें वो याद रखें कि एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, बाहरी बिंदु से जाने वाली 2 स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तीसरा, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रीजा, और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखना। उसके बाद क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम 180 होता है, सॉरी 360 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इन लगभग बातों को याद रख के आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो और अच्छी मिलती रहे। ठीक है।